दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां रात कभी खत्म नहीं होती, जहां घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं और जहां आपका नाम सिर्फ एक टाइपराइटर पर लिखते ही आपकी ज़िंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आप इसे बस एक और डरावनी कहानी मानकर हंस देंगे। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने कमरे में अकेले सो नहीं पाएंगे। इसमें एक ऐसा सच छुपा है जो सिर्फ कहानी के किरदारों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए भी खतरनाक है। और अगर आपकी हिम्मत है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अब तैयार हो जाए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। साल 1997, यूरोप के उत्तर में बसा एक छोटा सा कस्बा अल्मेरेज। बर्फ से ढकी तंग गलियां, पुराने लकड़ी के मकान और हवा में एक अजीब सी नमी जो सीधी हड्डियों में उतर जाए। इस कस्बे में एक पुराना रेलवे स्टेशन था जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। लेकिन लोगों का कहना था कि रात के ठीक 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक ट्रेन आती है, पुरानी, काली और बिना किसी नाम के। उसमें चढ़ने वाला कभी वापस नहीं लौटता। कुछ कहते थे कि ये ट्रेन भूतों की है, कुछ कहते थे ये किसी और दुनिया का रास्ता है, और कुछ चुप हो जाते थे, जैसे उनके पास सच हो लेकिन वो बोलने से डरते हों। इस कहानी की शुरुआत एक 26 साल के पत्रकार एथन कोल से होती है। एथन जिज्ञासु, निडर और कुछ ज्यादा ही जिद्दी था। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा जुनून था ऐसे रहस्यों को उजागर करना जिनके बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बात करते हैं। एक दिन उसके घर के दरवाजे के नीचे से एक पुरानी पीली पड़ी चिट्ठी फिसल कर आई। उस पर बस इतना लिखा था, नेक्स्ट नेम ईथन कोल। नीचे एक तारीख थी, आज की, और समय रात 3 बजे। चिट्ठी पर कोई साइन नहीं था, लेकिन लिखावट टाइपराइटर की थी, जैसे पुरानी फिल्मों में होती है। एथन ने सोचा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन उसी शाम उसने अपने अपार्टमेंट के बाहर एक अजीब सी आवाज़ सुनी, भाप छोड़ते इंजन की, जबकि इस शहर में रेलवे लाइन सालों से बंद थी। उसने खिड़की से झांका तो दूर धुंध के बीच एक पुरानी स्टीम इंजन जैसी आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। रात को 2:40 बजे उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार उसे रोक नहीं पाया। उसने कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक उठाए और अकेला स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। बर्फ उसके जूतों के नीचे चरमरा रही थी और दूर से स्टेशन का ढांचा अंधेरे में एक काले जानवर की तरह खड़ा दिख रहा था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पहुंचा, उसने देखा कि वहां पुराने पोस्टर लगे हैं, जिनमें लोगों के चेहरे हैं, कुछ चेहरे साफ और कुछ पूरी तरह धुंधले। उसने गौर किया कि जिनके चेहरे धुंधले थे, उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। घड़ी ने 3 बजाए और दूर से स्टीम की हल्की सी आवाज आने लगी। धुंध का एक मोटा पर्दा प्लेटफॉर्म पर फैल गया और उसमें से एक पुरानी काली ट्रेन धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी खिड़कियों में मंद पीली रोशनी थी और हर खिड़की के पीछे कोई चेहरा खड़ा था, खाली आंखों वाला, बिना पलक झपकाए, सीधे एथन को घूरता हुआ। ट्रेन रुकते ही पहले डिब्बे का दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक लंबा काले कोट वाला आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा आधा टोपी की छाया में था, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना टाइपराइटर था जो अपने आप टाइप कर रहा था, नेक्स्ट नेम ईथन कोल। एथन के पैरों में ठंड से ज्यादा डर ने जकड़ लिया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म की लकड़ी उसके नीचे अजीब तरह से कंपन कर रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। उस आदमी ने धीमी, भारी आवाज में कहा, तुम्हारा नाम लिस्ट में आ चुका है और अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उसी पल ट्रेन के अंदर से एक ठंडी हवा निकली, जिसमें पुराने समय की आवाजें थीं, चीखें, रोना और दूर से आती किसी के कदमों की आहट। एथन का नाम अब प्लेटफॉर्म पर लगे सभी पोस्टरों में भी उभर आया था और उसका चेहरा बाकी धुंधले चेहरों जैसा हो गया था। वह समझ गया कि यह ट्रेन किसी और जगह ले जाती है, शायद मौत से भी आगे। लेकिन सवाल ये था कि वो जगह कैसी है। अचानक ट्रेन के अंदर से एक सफ़ेद हाथ बाहर आया और एथन का हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ठंडी थीं। एथन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई और अगले ही पल वह ट्रेन के अंदर था। अंदर का नज़ारा डर और पागलपन का मिला जुला था। डिब्बे में बैठे सारे यात्री चुप थे, उनकी आंखें खाली और उनकी सांसों से धुंध निकल रही थी। हर सीट के ऊपर एक पुराना फोटो लगा था उस व्यक्ति का जो अब वहां बैठा था, लेकिन फोटो में वो जिंदा और मुस्कुराता हुआ था। डिब्बे की दीवारों पर कोई भाषा में लिखे वाक्य चमक रहे थे जो एथन ने पहले कभी नहीं देखे। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ, ये सभी शब्द नाम थे और उनमें से कुछ नाम उसने अपने पुराने केस फाइलों में पढ़े थे, लापता लोगों के। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर उसे अंधेरा नहीं, बल्कि एक अंतहीन बर्फीला जंगल दिखा।
पेड़ों के बीच काली परछाइयां चल रही थीं, लेकिन उनकी चाल इंसानी नहीं थी। एक एक कर यात्री उठते, दरवाजे तक जाते और फिर धुंध में गायब हो जाते, जैसे उन्हें खींच लिया गया हो। एथन समझ गया, ये ट्रेन लोगों को एक एक करके किसी को सौंप रही है। लेकिन किसे और क्यों? तभी वही काले कोट वाला आदमी फिर उसके पास आया और बोला, तुम्हारे पास एक मौका है, एक नाम दे दो, अपना बचा लो। एथन का दिमाग सुन्न हो गया। अगर वो किसी और का नाम देगा तो उसकी जगह वो जाएगा। लेकिन वो किसी को मरने के लिए नहीं दे सकता था, या क्या दे सकता था? आदमी ने कहा, घड़ी टिक टिक कर रही है, तुम्हारे पास बस एक स्टेशन का वक्त है। और फिर ट्रेन अचानक अंधेरे में डूब गई, जैसे समय और जगह दोनों मिट गए हों। आखिरी स्टेशन से पहले एथन ने एक नाम लिखा, लेकिन जो हुआ वो उसकी सोच से भी परे था। और यहीं से इस कहानी का असली डर शुरू होता है, क्योंकि जो नाम उसने लिखा वो आपका हो सकता है। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि लगता था मानो ट्रेन हवा में तैर रही हो। हर डिब्बे में सन्नाटा था, बस पुराने लकड़ी के पहियों की चरमराहट और कभी कभी किसी अदृश्य जगह से आती फुसफुसाहट। एथन के हाथ में अब एक पीला पड़ा हुआ कार्ड था। उस पर बस एक खाली लाइन थी, वही लाइन जिस पर उसे किसी का नाम लिखना था। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न थीं, लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज कि कानों में गूंज रही थीं। काले कोट वाला आदमी उसके बगल में खड़ा, बिना पलक झपकाए, बस उसे देख रहा था। सोच समझ कर लिखो, कोल। उसकी आवाज़ धीमी और भारी थी। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये तुम्हारा टिकट है। एथन ने निगलते हुए कार्ड पर पेन रखा। उसके दिमाग में कई चेहरे आए, उसके पुराने साथी, पत्रकार, पड़ोसी, यहाँ तक कि वो लोग भी जो उसके साथ बुरा कर चुके थे। लेकिन हर बार उसका हाथ रुक जाता। आखिरकार उसने एक नाम लिखा, लारा मिशेल। लारा, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो सालों पहले उसे छोड़कर चली गई थी और एक इंटरनेशनल रिपोर्टर बन गई थी। शायद उसके दिल में कहीं न कहीं पुराना गुस्सा बचा था, या शायद डर ने उसे ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही उसने नाम पूरा लिखा, कार्ड लाल रोशनी में चमकने लगा और अपने आप टाइपराइटर की ओर उड़ गया। काले कोट वाला आदमी मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख कर देता है। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है, उसने कहा और धीरे से ट्रेन के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गया। एथन का दिल बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि अब उसकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी उसने देखा, सामने वाली सीट पर बैठी एक औरत अचानक कांपने लगी। उसका चेहरा धुंधला होने लगा और धीरे धीरे उसकी त्वचा जैसे राख में बदल रही थी। एथन पहचान गया, वो लारा थी। लेकिन यहाँ कैसे? लारा ने अपनी खाली आंखों से उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, तुमने सोचा इससे तुम बच जाओगे? नहीं एथन, अब हम दोनों जा रहे हैं। अचानक डिब्बे का दरवाज़ा खुला और धुंध का एक तूफान अंदर आ गया। एथन और लारा दोनों को खींचकर बाहर फेंक दिया गया। बाहर अब कोई ट्रैक नहीं था, बस काले बर्फीले जंगल का अंतहीन विस्तार। पेड़ों के बीच से अजीब आकार वाली परछाइयां निकलने लगीं, लंबे हाथ, मुड़े हुए चेहरे और आंखें जो किसी गहराई से चमक रही थीं। लारा के कदम अचानक रुक गए और वो पीछे की ओर खींची जाने लगी। एथन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जैसे बर्फ में जम गईं। काले कोट वाला आदमी दूर खड़ा सब देख रहा था। एक नाम कभी भी एक आत्मा के बराबर नहीं होता, उसने कहा, तुमने धोखा दिया और इसकी सज़ा दोगुनी होती है। अचानक जमीन एथन के पैरों के नीचे से टूटने लगी। वो और लारा एक गहरी, बर्फ से ढकी खाई में गिरते चले गए। गिरते समय उसने देखा, उसके चारों ओर हजारों नाम हवा में तैर रहे थे, जैसे किसी अदृश्य किताब से फाड़े गए हों। हर नाम से किसी इंसान की चीख जुड़ी हुई थी। एथन का शरीर बर्फ में धंस गया। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को फिर ट्रेन के अंदर पाया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके बगल में लारा बैठी थी और उनके सामने वाली सीट पर मिस्टर ग्रे, उसका पुराना पड़ोसी। सभी के चेहरे धुंधले, सभी की आंखें खाली। ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब उसमें कोई डिब्बा खाली नहीं था। हर सीट पर एक नाम, और हर नाम किसी जिंदा इंसान का। एथन को समझ आ गया कि यह ट्रेन सिर्फ लाने नहीं, बल्कि बार बार लेने आती है। और अगली बार शायद ये किसी का भी नाम उठा ले।